सोशल मीडिया पे फिर से एक बार जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स को लेकर के हंगामा मचा हुआ है और इस बार खुलासा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी नाम आ रहा है। हेडलाइंस, थंबनेल्स, वायरल पोस्ट सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या मोदी जी का जेफरी एप्स्टीन से कोई गहरा कनेक्शन था, और अगर था तो क्या ये इंडिया के लिए सीरियस और शेमफुल इश्यू है। अब सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जेफरी एप्स्टीन का नाम दुनिया ने एक सीरियल सेक्सुअल क्रिमिनल के तौर पर देखा, एक ऐसा इंसान जिसका नेटवर्क, पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस दुनिया के टॉप के लेयर तक पहुंचता था। जेफरी एप्स्टीन के अरेस्ट और उसकी मौत के बाद यूएस अथॉरिटीज ने हजारों डॉक्यूमेंट्स, मेल्स और नोट्स को पब्लिक किया और इसी चीज को आज हम एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं। ये फाइल्स कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, बल्कि एक रॉ डेटा का डंप है, बिना वेरीफाई किए हुए ईमेल्स, पर्सनल नोट्स, कैलेंडर्स और थर्ड पार्टी रेफरेंसेस। और इसी वजह से इस फाइल्स में बहुत सारे बड़े लोगों के नाम मेंशन हुए, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज। लेकिन बात है नरेंद्र मोदी के नाम की। एप्स्टीन फाइल्स के एक रेफरेंस में 9 जुलाई 2017 का एक रेफरेंस मिलता है, जिसमें एप्स्टीन ने अपनी पर्सनल बातचीत पर मोदी का इजराइल विजिट पर जिक्र किया। ना ही कोई मीटिंग का प्रूफ, ना कोई फोटोग्राफ, ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, सिर्फ एक इंटरनेशनल कन्विक्टेड क्रिमिनल के लिखे हुए शब्द हैं। लेकिन अब यहीं से नैरेटिव बदलने लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया में यह क्लेम वायरल होता है कि 2017 में मोदी अमेरिका गए, एप्स्टीन से मिले, उनसे सलाह ली और उसके बाद 4 से 6 जुलाई को इजराइल विजिट हुआ, जहां ट्रम्प के फायदे के लिए डिप्लोमेसी स्क्रिप्ट के मुताबिक चली। अब ये स्टोरी लाइन सुनने में ड्रामेटिक लगती है, लेकिन इसका कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, एप्स्टीन की फाइल्स में किसी का नाम आना उसके एप्स्टीन के क्राइम्स में किसी का शामिल होना नहीं होता। इस बात को यूएस कोर्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स और मीडिया बार बार क्लियर कर चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसे मेंशन किया है, अनवेरिफाइड रूमिनेशंस ऑफ अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। एक ऐसे आदमी की बात है जो खुद क्राइम्स के लिए जेल जा चुका है। और फिर हम लोग की कंट्री में सवाल उठता है कि क्या ये सीरियस इशू है, क्या ये इंडिया के लिए शेमफुल है। सच ये है कि अगर कोई भी वेरीफाइड प्रूफ होता तो सिर्फ ये पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक लीगल स्टॉर्म बन चुका होता। लेकिन अभी तक जो है वो ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। लेकिन जैसे ही मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में सर्कुलेट हुआ, जस्ट अभी 2 दिन पहले ही इंडिया और यूएस की ट्रेड डील की न्यूज सामने आती है। अब क्या ये कोइंसिडेंस है, ये सवाल भी उठा, लेकिन जवाब एजम्पशन से नहीं, एविडेंस से आता है। अब बात करते हैं इल्यूमिनाटी एंगल की। बहुत से लोग एप्स्टीन फाइल्स को इल्यूमिनाटी से रिलेट करके देखते हैं। एप्स्टीन को लेकर के इल्यूमिनाटी, डीप स्टेट, ग्लोबल एलाइट्स की थ्योरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और ज्यादातर इंटरनेट मैथोलॉजी और डिस्ट्रस का रिजल्ट है, ना कि कोई कोड वेरीफाइड रियलिटी। एंड में अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि क्या एप्स्टीन फाइल्स इंपॉर्टेंट हैं? जवाब है हाँ। लेकिन क्या एप्स्टीन फाइल्स पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और नाम आने से कोई भी गिल्टी नहीं हो जाता है। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में जो भी 2017 की डेट्स मेंशन है, नरेंद्र मोदी का उसी टाइम पीरियड में इजराइल और अमेरिका का विजिट करना, ये बात शॉकिंग है। डेमोक्रेसी में सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन सच और शोर के बीच में फर्क समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और शायद असली जिम्मेदारी यहीं से शुरू होती है, जब हम डिसाइड करते हैं कि हम सिर्फ वायरल कहानी सुनेंगे या फिर प्रूफ के साथ सच को समझेंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोग को एप्स्टीन फाइल्स की रियलिटी समझ में आ गई होगी। सो ऐसे और अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और ऐसे अच्छे कंटेंट में मैं काम कर रहा हूँ। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।